लेकिन साथियों, सपना तो सपना है, वो सपना पूरा नहीं हुआ। पहले हम लड़ रहे थे, आज सत्ता में है, सत्ता की हिस्सेदारी भाजपा के कार्यकर्ताओं तक पहुंचे। आपने देखा होगा स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने विश्वत्री उसको भी भंग कराया, सभी आयोग को भी रद्द कराया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो सरकार ने ठीक कहा अभी विधायक राय जी की एक बात से मैं भारी सहमत हूं कि चोर दरवाजे से कुछ लोग सत्ता में आ गए और सत्ता से कान पकड़कर उसको बाहर करने का काम आपकी ताकत से किया गया। लोगों ने सोचा कि पैसे के बल पर और ट्रेडिंग कराकर सत्ता से भाजपा को रोक देंगे। ये गलतफहमी भूल गए वो कि भाजपा है, ये दूसरे को सबक सिखाने का काम करती है, ये भाजपा को विधायकों को तोड़ने का प्रयास कर रही। एकदम एक एक व्यक्ति पर जो इस अपराध में शामिल है, किसी को बख्शा नहीं जा सकता, एकदम स्वस्थ रहिए। कोई पैसा के नशे में सत्ता को लूट नहीं सकता, सत्ता लूटने भी नहीं देंगे। कुछ लोग आजकल घूम घूम कर कह रहे हैं कि मेरे पिताजी ने तो माई का पार्टी बनाया था और बेटा कह रहा है कि बाप का पार्टी है। ये बात तो सही कह रहा है कि उसकी पटिया तो माइये बाप का है भाई, उसमें कहा दूंगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोगों के लिए बिहार की जनता ही माँ बाप है, कितना स्वस्थ रहिएगा। ये माँ बाप जब तक हमारे साथ खड़े हैं, ये लोकतंत्र हमारा है। जनता किसी को ये आशीर्वाद दे सकती है कि सत्ता तक कौन पहुंचेगा। लालू प्रसाद जी कहते थे अपने राजनीति के दौर में, जब वो मुख्यमंत्री नहीं बने थे तो कहते थे कि राजा के रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा। लेकिन जब सत्ता में आए तो सबसे पहला आरक्षण दिया किसको? अपनी पत्नी श्रीमती राबड़ी देवी को, कहा ये मुख्यमंत्री बनेगी। फिर कहा मेरा ये बेटा जिसने स्टेडियम में सिर्फ पानी ढोने का काम किया है, इसको उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। और दूसरा बेटा जो हरे राम हरे कृष्णा करता है, अब उसको मंत्री बनाना है। जब रामकृपाल यादव जी ने सांसद के चुनाव में उनकी बेटी को चुनाव में हरा दिया तो सीधे राज्यसभा भेज दिया। यही है लोकतंत्र लालू जी का। और भाजपा में किसी को नहीं पता है कि कल अगली पंक्ति में कौन बैठेगा। कल तक जहां सुशील मोदी जी बैठते थे, कल जहां तारकिशोर जी को पता भी नहीं होगा कि हम मुख्य धारा में मुख्यमंत्री बनकर आने वाले हैं। और मेरे जैसा व्यक्ति तो कभी सोच भी नहीं सकता। मैंने इसलिए कहा कि मेरी इस पार्टी में दूसरे मां के स्वरूप की तरह हमको सेवा दिया। जो जिस पार्टी ने हमें विरोधी दल का नेता बनाया, पार्टी का अध्यक्ष बनाया और आज बिहार का उप मुख्यमंत्री बनाया, इस पार्टी के ऋण को कभी मैं पूरा नहीं कर पाऊंगा। लेकिन इस पार्टी को श्रेष्ठता तक पहुंचाना है और अधिवक्ता साथियों से यही आग्रह करूंगा। ये समाज और पार्टी और सत्ता आएगी और जाएगी, सत्ता में आपके उपयोग की चीजें होनी चाहिए, इसे मैं कभी भी वो नहीं कर सकता। लेकिन सत्ता के संघर्ष में भारतीय जनता पार्टी को नीचे खींचना, क्योंकि आपका संघर्ष था, आपके लोग लड़ते रहे, मरते रहे। 1950 में किसी ने सपना भी नहीं सोचा कि डॉक्टर साहब जो सपना देख कर जा रहे हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 370 की बात की, कश्मीर में कहा नहीं चलेगा दो विधान, नहीं चलेगा दो निशान, नहीं चलेगा दो प्रधान। 70 बरस लगे साहब, लेकिन जो कमिटमेंट था, हम बहुत बार बार कहते हैं कि देश में एक ही पार्टी है जो कमिटमेंट कर देती है, उससे पीछे नहीं हटती। हम समझौता जरूर करते हैं, लेकिन हम अपनी बातों से पीछे नहीं हट सकते। 370 को 70 वर्ष जरूर लगे, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को जब आपके आशीर्वाद से एब्सोल्यूट मेजॉरिटी मिला तो 370 को उखाड़ कर कचरे के ढेर में से दिया। यह प्रधानमंत्री का
टॉपिक में, और जो आज का गारंटी प्रधानमंत्री जी ने दिया है, लोगों के कल्याण के लिए काम हुआ। गरीबों को पानी पहुंचाना, गरीबों को घर पहुंचाना, गरीबों को शौचालय पहुंचाना, गरीबों को खाना देना। और कल तक तो हम लोग बिहार में हमारे गरीब साथी चिंतित थे कि हमारा कौन चिंता करेगा। 5 किलो अनाज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी दे रहे थे, लेकिन अब तो प्रधानमंत्री जी ने बिहार में हम लोग जब सरकार में आए तो आयुष्मान भारत के तहत